देखिए हम लोग बाकी सब चीज़ पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। कल भी बताए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखवा दिए थे, समय नहीं था। तो पाचन तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्ट मतलब होता है हजम करना, पचाना। डाइजेस्ट मतलब पचाना या हजम करना। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पचाने वाला तंत्र। तंत्र मतलब मुंह से लगा के जितना पचौनी उचौनी है सब एक तंत्र मिल के सब क्या बनता है? तंत्र बनता है। सब चीज मिल के क्या बनता है? तंत्र बनता है। जीभ, मुंह, दांत, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पेट, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटकी पचौनी, बड़की पचौनी, गुदा द्वार, मल द्वार, सब मिलके क्या बनता है? एक पाचन तंत्र बनता है। क्या बनता है? पाचन तंत्र बनता है। देखिए पाचन का एक सरल सा परिभाषा है, जटिल पदार्थों को तोड़ के सरल पदार्थों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन, डाइजेस्ट कहलाता है, ठीक है। कैसे जटिल पदार्थ सरल में बदलेगा भाई? दांते होते से कुचा के थूर थार के क्या बनेगा? वो सरल बन जाएगा। रोटी खाएंगे, उसको चबाएंगे तब ना वो अंदर जाएगा हमारे ग्रास नली में। ग्रास नली को कहते हैं ओएसोफेगस। ग्रास नली को क्या कहते हैं? ओएसोफेगस, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रास नली। हम दांत पढ़ा दिए थे, दांत नहीं बताएंगे। ये हमारा मुंह है, नेकुरी है, मुंह है, ठीक है, ठीक। अब देखिए जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन एक कैसी क्रिया है? तो पाचन एक ऐसी क्रिया है, वो भौतिक और रासायनिक क्रिया है, ठीक है। भौतिक क्रिया से रासायनिक क्रिया में बदल जाता है। मतलब भौतिक क्रिया मतलब दांते से थुराएगा, कुचाएगा, मुलायम होगा, तब उसमें क्या लेबराएगा? रासायनिक पदार्थ लेबराएगा। नहीं, रोटी वोटी खाते हैं तो मुंह में भर जाता है पानी की तरह, वो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। तो थुराने कुचाने के बाद जब लार ग्रंथियों से लेबरा के गटई से सड़ाक से नीचे चला जाता है, जिसका नहीं जाता वो पानी पीता है घुट घुट। हाँ, तो इसको कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है फिजिकल प्रोसेस, और यहाँ से नीचे आएगा तो केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको हल्का सा दिख रहा होगा चित्र, ठीक है। ये हमारा लीवर है, ये हमारा पेट है, ये छोटी आंत, और ये हरा वाला है वो बड़ी आंत है, ठीक है। हल्का सा दिख रहा होगा। अब हमारा खाना खाने का उद्देश्य क्या होता है? खाना खाने का उद्देश्य होता है भोजन को पचाकर ऊर्जा में परिवर्तित कर दें। हम भोजन को पचा के क्या कर दें? ऊर्जा, एनर्जी में। हम भोजन किस लिए करते हैं? कि एनर्जी मिले, ताकत मिले, तभी न दिन भर चल पाएंगे। हम लोग मुख्य रूप से 2 टाइम भोजन करते हैं। सुबह के टाइम दिन भर कूदेंगे, दौड़ेंगे, पढ़ेंगे, फिर शाम को खा के सो जाएंगे, ठीक है। दिन भर कूदेंगे, दौड़ने के बाद फिर भूख लग जाएगा, फिर खाएंगे, ऊर्जा मिलेगा, फिर सो जाएंगे घर जाके, ठीक है। तो देखिए जो पाचन होता है वो 2 प्रोसेस में होता है। एक होता है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री सिस्टम कहते हैं। आहार नाल का मतलब एलिमेंट्री सिस्टम, और दूसरा सिस्टम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक रस। पाचक रस 2 चीज, ठीक है, 2 पार्ट में हमारा होता है। इसको समझते हैं। तो पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन कैसी क्रिया है? जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलने वाली क्रिया है। एक ऐसा प्रोसेस है फिजियोकेमिकल, भौतिक और रासायनिक प्रोसेस है, ठीक है। भोजन का उद्देश्य क्या होता है? पाचन करने का उद्देश्य कि पचने के बाद खाना हमको ऊर्जा दे, कार्बोहाइड्रेट दे, प्रोटीन दे, वसा दे, सब बता चुके हैं, ठीक है। तो आहार नाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आहार नाल को कहते हैं एलिमेंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री सिस्टम। पूरा आहार नाल जो नली है, यहाँ से लेके पूरा पेट के अंदर तक, जहां तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पूरा अगर लंबा करेंगे तो 32 फीट तक जाएगा। पूरा उसको लंबा करेंगे तो कितना जाएगा? 32 फीट तक, ठीक है। आए समझ में? देखिए समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सीकड़ है ना, सीकड़ हमारे पेट में तो ऐसे रखा है गोलिया के सांप की तरह, कुंडली मार के। ये हो गया हमारा आहार नाल। क्या हो गया? आहार नाल। अब मान लीजिए पेटवा अगर चीर के इसको हम फैलाएं तो कितना जाएगा? 32 फीट तक जाएगा। मगर हमारे पेट में भाई चीर के अलग कैसे कर सकते हैं भाई? हमको जीना है ना। तो ये कैसे है? ऐसे है। इसी में सब कुछ है, इसी में सब देख रहे हैं ना, यही है जो कुंडली मार के बैठा है। बाकी जो ये है हमारा ग्रास नली, वो होता है 15 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर का। अब
अब पूरा जो हमारा आहार नाल होता है, मतलब यहाँ से लेके गुदा द्वार तक, ये कितने फीट का होता है? 32 फीट का होता है। पहला चरण क्या होता है? मुंह होता है। क्या होता है? मुंह। अब मुंह में रहता है दांत और जीभ, मुंह में रहता है दांत और जीभ। जीभ के बारे में नहीं बताए, सेंस ऑर्गन में बता देंगे, अभी आप लोग के सिलेबस में जीभ के बारे में नहीं है इसलिए नहीं बताएं, ठीक है। जीभ किस में आता है? सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन मतलब बहुत चतुर, जीभिया देखते हैं हमेशा लपलपाता रहता है हम लोग का, पकड़ाता नहीं है, तो सेंस ऑर्गन इसको कहते हैं। कौन सा ऑर्गन? सेंस ऑर्गन, ठीक है। दांत के बारे में बता दिया, 4 प्रकार के दांत होते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से। अब मुंह के बारे में हम लोग समझेंगे। मुंह को कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं? बकल कैविटी, ठीक है। जब मुंह लोथड़ा मुंह में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बकल कहते हैं। उसके बाद कूचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कूचेंगे, ढेर सारा कूचेंगे। भोजन को अच्छे से कूच के खाना चाहिए, ठीक है। तो मुख गुहा को कहते हैं बोकल कैविटी। क्या कहते हैं? बोकल कैविटी, ठीक है। तो मुंह में हम लोग भोजन रखें, वो कहाँ आएगा? थुराने कुचाने के बाद ग्रास नली में। ग्रास नली को कहते हैं ओएसोफेगस। क्या? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस अंग्रेजी में बोलते हैं ओएसोफेगस। ग्रास नली की हमारी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर की। कितने? 15 सेंटीमीटर की ग्रास नली की लंबाई होती है। एकदम रटते जाइए। मुख गुहा को बोकल कैविटी, ग्रास नली को ओएसोफेगस, और तीसरा होता है हमारा आमाशय। क्या होता है? आमाशय, जिसको कहते हैं स्टोमच। स्टोमच मतलब पेट। आमाशय, ये क्या होता है हमारा? आमाशय। यही आमाशय है जो कहते हैं पेट धुआं ढेकार आ रहा है, पेट भर गया है, पेट भर के पानी पिए हैं। तो पेट भर के मतलब आमाशय भर के पानी। कोई बोलता है आमाशय भर के पानी पिए हैं? नहीं, मगर हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का भाषा बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो खाना आके इसी में रहता है, 4 घंटे तक भोजन रहता है। बाबू पहले 4 घंटा तक इसमें क्या रहता है? भोजन आएगा। 4 जब भी हम कुछ भी खाते हैं वो 4 घंटा तक रहता है। ज्यादा जटिल पदार्थ हो, स्टार्च हो, चाहे मांस मछली हो, वो 5 से 6 घंटा रह जाता है, ठीक है। तो भोजन हमारे पेट में कितने देर तक रहता है? 4 से 6 घंटा तक भोजन रहता है। कहाँ पे? स्टोमच में। स्टोमच को क्या कहेंगे? आमाशय कहेंगे। आमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ आता है? अब देखिए, आमाशय में आने के बाद अब इसका केमिकल प्रोसेस तो मुहवा शुरू हो गया था थुराने के बाद, मुहवा में हुआ तो केमिकल प्रोसेस, फिर आमाशय में भी होगा। मुंह में होने के बाद किस में होगा? आमाशय में होगा। तो यहां से लेके यहां तक पूरा केमिकल प्रोसेस होगा। भाई इसमें नहीं ना हमारा दांत है पेट में कि खाना को चबाएगा। चबाने का काम तो हो गया था मुलायम बनाने का। अब उसको केमिकल किनारे किनारे से छोड़ के उसको क्या बनाएंगे? एकदम गीला बनाएंगे, एकदम गीला, ठीक है। आए समझ में? तो छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में भी कुछ प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा भोजन चला जाता है बड़ी आंत में, उसके बाद लास्ट में गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। दूसरा देखिए, ये तो हो गया फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए पाचक रस क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचक रस में पहला होता है लार ग्रंथि। क्या होता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारा होता है मुंह में। क्या होता है? मुंह में होता है। लार ग्रंथि कहाँ होता है? मुंह में होता है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? लार ग्रंथि के बारे में हम लोग पहला पढ़ेंगे। लार ग्रंथि मुंह में होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी? 3 जोड़ी। लार ग्रंथि में पचने के बाद जो खाना बचा रहता है यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 2-4 ठो ग्रंथियां पाई जाती हैं, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, उपसिन। इसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर। पेप्टिक एसिड। क्या? पेप्टिक एसिड। और लार ग्रंथि को लैक्टिक एसिड या स्लाइवरी ग्लैंड। लैक्टिक एसिड या स्लाइवरी ग्लैंड, ये है पेप्टिक एसिड। उसके बाद हमारा भोजन आमाशय के किनारे से गुजरता है। आमाशय यहीं पे है, आमाशय किनारे से भोजन हमारा गुजरता है, ठीक है। उसके बाद आता है पित्ताशय में। पित्ताशय कौन छोड़ता है? देखिए नीला सा दिख रहा है, ठीक है। तो लीवर के बगल में क्या होता है? पित्ताशय होता है। जो पित्ती नहीं होता है, मछली उछली काटते हैं, गल जाता है, तरकारी में पड़ जाएगा, एक बूंद भी पूरा तरकारिया सत्यानाश हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। पित्ताशय के बाद बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत के बाद काइल भर के बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद कर दीजिए। अब हम लोग पहला हमको आज पढ़ना किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। पित्त छोटा सा रहता है, एक थैली नुमा होता है, ठीक है। अरे भाई 1-2 सेंटीमीटर का होगा, और कितना, बहुत बड़ा थोड़ी ना होता है। पित्त बहुत खतरनाक, पित्त क्षार होता है हमारा। क्या होता है? क्षार होता है। पित्त क्या होता है? क्षार होता है। वो अम्ल नहीं होता है, वो क्षार होता है। अम्ल और क्षार हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा हरा ही होता है, हरा नीला, वही उसका कलर होता है, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लार ग्रंथि।
हमारा भोजन आया मुख गुहा में। कहा? मुख गुहा में। मुख गुहा में। यहाँ दांत से कुचलने के बाद नीचे आएगा ग्रास नली। 15 सेंटीमीटर का क्या होगा? ग्रास नली होगा। इसको कहते हैं ओएसोफेगस। क्या कहते हैं? ओएसोफेगस। ग्रास नली में आने के बाद हमारा भोजन आता है आमाशय में। किसमें आता है? आमाशय में। क्या आता है? आमाशय में। उसके बाद अग्नाशय रस, फिर पित्ताशय रस मिल के आउट लेवर आ जाता है खाना में। ठीक है, खाना और मुलायम होने के बाद वो सीधे चले आता है छोटी आंत में। कहां पे? छोटी आंत में। छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां से खाना मुलायम होने के बाद वो कहां चला जाता है? बड़ी आंत में। कहां? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना क्या है आज? लार ग्रंथि। सबको समझ में आ गया है? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड। ये है एनाटॉमी ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, मतलब रचना, संरचना। सलेवरी ग्लैंड की संरचना यही ऐसे ही होती है, तो इसको कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड। आए समझ में? तो देखिए लार ग्रंथि क्या, लार कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है भाई, केमिकल होता है ना। वो क्या होता है? केमिकल होता है। तो लार ग्रंथि में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। तो पहला जो होता है आपका, वो आपका होता है पैरोटिड ग्रंथि। क्या? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड पहला आपका क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड देखिए, ये मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथ। और यही पैरोटिड ग्रंथ सांप में क्या होता है? सांप में जहर का काम करता है। किसका काम? जहर का काम करता है। सांप में हमारा पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? कोने होता है। देखिए ऐसे दबाओ, कुछ अलग से महसूस होगा। ये दबाएंगे तो आपको अलग से महसूस होगा। महसूस हो रहा है ना कुछ? कौन सा दबा रहा है? पैरोटिड ग्रंथ। पैरोटिड ग्रंथ की वजह से ही फूलने उलने की वजह से, ज्यादा बनाने की वजह से हमको गलसूंगा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा। वो चिपकाना पड़ता है बेलाडोना प्लास्टर। कौन सा प्लास्टर? बेलाडोना प्लास्टर चिपकाना पड़ता है। छेद वाला चिपकाए होंगे सभी लोग जीवन में एक बार। ठीक है, तो पैरोटिड ग्रंथ हमारी शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये सांप में जहर का काम करता है। सांप में जहर का काम करता है। सांप का जहर किससे बना होता है? तो खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन। क्या? न्यूरोटॉक्सिन। बता दे रहे हैं, सिलेबस का भाग नहीं है मगर बता दे रहे हैं। न्यूरोटॉक्सिन नामक घातक एक ऐसा एंजाइम होता है जो सांप में तो पचाने का काम करता है, उसका खाना पचाने का, गलाने का काम करता है, मगर हम लोग को क्या करेगा? हम लोग को कोशिका तोड़ ताड़ के हम लोग को मुआ देगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट में हम लोग मर जाएंगे नीले पड़ के। क्या है कि हमारा कोशिका नष्ट हो जाएगा, उत्तक सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि ये तो अपने आप में ग्रंथि हो गया। इसके 2 जोड़ीदार हैं। इसके कितने जोड़ीदार हैं? 2 ठे जोड़ीदार होते हैं। तो पहला होता है सब मैंडिबुलर। पहला। दूसरा क्या होता है? सब मैंडिबुलर। और तीसरा होता है सब लेंगुअल। क्या? सब लेंगुअल। तो पैरोटिड के 2 भाई हैं। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, उसके बाद दूसरा है सब मैंडिबुलर और तीसरा है सब लिंगुअल। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये हमारे मुंह में बनता है। जब हम खाना खाते हैं तो लाइसोजाइम निकलता है। ठीक है, और नहीं खाते हैं फिर भी तो हमारा निकला रहता है। हम लोग सोए रहते हैं तो जागते हैं तो मुंह पोताया रहता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम और जीवाणुनाशी एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? जीवाणुनाशी। जीवाणुओं को खत्म कर देता है। खाना खाने के बाद जो ढीठ जीवाणु होते हैं, मान लीजिए हम मंदिर में गए हैं, बाबा प्रसादी दिए, लड्डू में खा के इसे कर लिए। ठीक है, तो हमारा हाथ तो साफ नहीं था, तो हाथ में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया उसके हमारे मुंह के सारे हमारे शरीर में प्रवेश किए कि नहीं किए? तो उसको मारने का काम कौन करता है? हम लोग तो खा लिए मगर हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। बहुत ज्यादा जीवाणु खाएंगे तब जाके बीमार पड़ेंगे। तो उस जीवाणुओं को भोजन में
उपस्थित जीवाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। इसीलिए छोट बाबू आप लोग देखे होंगे, छोट छोट लड़के, छोट छोट, वो लोग पूरा दिन भर माटी उटी में खेलते रहते हैं, कान का खपड़ा वपड़ा वपड़ा सब खाते रहते हैं, खपड़ा कीड़ा माछी ओछी सब खा लेते हैं सब, मगर वो लोग बीमार नहीं पड़ते। देखे होंगे भगवान जानते हैं कि लड़का है कुछ भी खा लेगा मगर वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बीमार पड़ेगा कि ढेर सारा लाइसोजाइम उसके शरीर में बनेगा, मुंह में, वोकल कैविटी में। इसीलिए वो लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम क्या करेगा, जीवाणुओं को मार देगा, लड़के को कोई खतरा ही नहीं होगा। ठीक है, मानव शरीर में दिन भर में 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार बनते हैं। 1 से 1.5 लीटर रोजाना हमारे शरीर में लार बनते हैं। कहने का मतलब इतना बड़ा डब्बा पानी का, उतना लार हमारे शरीर में रोज बनता है, पर दिन बनता है। ठीक है, भोजन के साथ अंदर जाता है, फिर जब सोते हैं तो तकिया उकिया पोता जाता है, तो मतलब ऐसे होता है उसका। दूसरा हमारा होता है, पहला हो गया लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है बहनी, जीवाणुओं को मार देता है। दूसरा हमारा होता है बी वाला, टाइलिन। क्या, टाइलिन। इसका एक दो ठो भाई है सब। दूसरा होता है डाइस्टेज, डाइस्टेज, ये दोनों भाई हैं सब, टाइलिन और डाइस्टेज दोनों भाई हैं। एक का अम्मा के 2 लड़का है और दोनों का काम एक ही है, स्टार्च को पचाना। स्टार्च को पचाना, स्टार्च मतलब मंड, हम बता चुके थे। मंड मतलब चोकर, स्टार मतलब मंड, मंड मतलब चोकर, स्टार्च। ठीक है, तो टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है स्टार्च मंड को पचा देना, स्टार्च मंड को पचा देना। जब भी हम कोई भी चीज छिलका वाला चीज खाते हैं, कोई भी अनाज खाते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च भरा होता है और स्टार्च हमारे शरीर में आसानी से पच जाते हैं। अगर रोटी में से हम लोग स्टार्च निकाल दें बाबू, रोटी में से अगर स्टार्च हम लोग निकाल दें तो बन जाएगा मैदा। क्या बन जाएगा, मैदा बन जाएगा। मैदा का 4 रोटी खा के पचा के देखिए, शौचालय में दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एलिमेंट्री सिस्टम और जवाब दे देगा, सब जवाब दे देगा एलिमेंट्री सिस्टम, कहेगा हमारे मान का नहीं है। क्योंकि जब आटा में से चोकर आप निकाल देंगे तो बन जाएगा क्या, मैदा। अब मैदा को पचाने में हमारे शरीर को नाको चने चबाना पड़ता है, ऐसे समझ में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए जब भी हम रोटी का निवाला मुंह में डालते हैं, रोटी में हमेशा हमारा क्या रहता है, स्टार्च रहता है। आप लोग रोटी घर पे बनाते होंगे, पता है, वो फूल के ऊपर वाला चमड़ा हुआ होता है, वही स्टार्च होता है। स्टार्च अलग हो जाता है रोटी, मगर स्टार्च रहता है आटे में हमेशा। आपका कितनों चलनी से चाल दीजिए, कितनों भयंकर चाल दीजिए, मगर उसका वो जाएगा नहीं, स्टार्च उसमें से जाने वाला नहीं है। और स्टार्च का पाचन कौन करेगा, टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज। ठीक है, सी वाला हमारा होता है म्यूलिन। म्यूलिन, म्यूलिन क्या करता है, हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या, चिपचिपा बनाता है, हमारे भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, जो इस कलर का दिख रहा है वो आपका पैरोटिड लार ग्रंथि है। ये तो आपका जीभ है, लिखा है जीभ। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, हरा वाला भाग है हमारा सबलिंगुअल। क्या है, सबलिंगुअल, आए समझ में। ठीक है, तीसरा हमारा होता है सबमेंडिबुलर। क्या, सबमेंडिबुलर। इसी में से तीनों निकलता रहता है। तो हमने क्या पढ़ा, पैरोटिड हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये सांप में जहर का काम करता है, सांप में जहर का काम करता है। सांप की जहर में कौन सा घातक चीज मिला रहता है, न्यूरोटॉक्सिन। क्या मिला रहता है, न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सबमेंडिबुलर और तीसरा क्या होता है, सबलिंगुअल होता है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुनाशी है। लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणुनाशी, जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है, टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च मंड चोकर को पचाता है। डाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च मंड और चोकर को पचाता है। ठीक है, म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। तो लार ग्रंथि खत्म हो गया, बहुत कुछ नहीं है, लार ग्रंथि खत्म। अब इसमें बहुत कुछ नहीं। अब लार ग्रंथि से आपको अगर 50 सवाल भी दे आपका इसी के अंदर घुमा फिरा के इधर उधर से पूछेगा, हम आपका प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि को क्या कहेंगे, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि को क्या बोलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है,
पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सब मैंडिबुलर होता है, सबलिंगुअल होता है, लाइसोजाइम होता है, टाइलिन और डायस्टेज होता है और म्यूलिन होता है। आ गया समझ में? कोई किसी को दिक्कत? अब हमारा भोजन क्या हो गया? भौतिक क्रिया के बाद रासायनिक क्रिया में हमारा भोजन क्या हो गया? बदल गया। भौतिक क्रिया के बाद रासायनिक क्रिया में हमारा भोजन बदल गया है। कोई दिक्कत? एक चित्र और दिखा देते हैं। तो हमारा भोजन भौतिक क्रिया से रासायनिक क्रिया में बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है। हमने क्या बताया? यहाँ पे हमारा होता है पैरोटिड ग्रंथि। क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि। यही ग्रंथि साथ में क्या होता है? जहर का काम करता है। ये क्या है? हमारा पैरोटिड ग्रंथि है। ठीक है। अब इसमें कई ठो नसें निकली रहती हैं जो नाक में, आंख में, मुंह में नीचे तक गया रहता है। ये होता है हमारा पाइप। तो इस प्रकार से आपका लार ग्रंथि खत्म हो गया। बहुत कुछ नहीं है। अब चलिए इसका थोड़ा सा हम थ्योरी लिखवा दें। ठीक है। अब वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो का आवाज़ अब बहुत आसानी से सुनाई देगा और आप लोग को हम लिंक भेज देंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने लोग पढ़ने वाले हैं पूरा जोने जोने स्कूल में पढ़िएगा, पूरा छीट दीजिएगा।